नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है टू स्टडी IQ चैनल पर। MPPSC FSO 2025 की इस विशेष क्लास में जहां हम चर्चा करेंगे नाबार्ड, ICAR, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों KVAKS द्वारा विकसित व्यावसायिक खेती आधारित आजीविका मॉडल की, जो आज के बदलते कृषि परिवेश में किसानों के लिए नई दिशा और नए अवसर लेकर आ रहे हैं। आज की खेती केवल खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित नहीं रही, अब यह उद्यम है और इस उद्यम को सफल बनाने के लिए जरूरी है वैज्ञानिक तकनीकों, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता का सही उपयोग। यही कार्य कर रहे हैं हमारे देश के कुछ अग्रणी संस्थान, जिसमें पहला नाम आता है नाबार्ड, जो कि ग्रामीण विकास और कृषि आधारित स्टार्टअप्स को फंडिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। ICAR नई तकनीकों और अनुसंधान से खेती को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे रहा है। कृषि विश्वविद्यालय व्यावसायिक खेती, जैविक कृषि, मृदा स्वास्थ्य और जल प्रबंधन जैसे प्रशिक्षण क्षेत्रों में देकर युवाओं को सक्षम बना रहे हैं। और KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र जमीनी स्तर पर किसानों के साथ काम करते हुए उन्हें व्यावसायिक खेती, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन जैसी आजीविका आधारित मॉडलों से जोड़ रहे हैं। FSO की तैयारी के दृष्टिकोण से यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की नींव भी यही मॉडल रखते हैं। तो आइए समझते हैं ये किस तरह से ये संस्थान मिलकर खेती को व्यवसाय में बदल रहे हैं और किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं हम नाबार्ड द्वारा वाणिज्यिक कृषि आधारित आजीविका मॉडल। नाबार्ड, जिसका पहला तो फुल फॉर्म देख लीजिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वाणिज्यिक कृषि आधारित आजीविका मॉडल उन पहलों और कार्यक्रमों को संदर्भित करता है जो टिकाऊ और लाभकारी वाणिज्यिक कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विकसित किए गए हैं। इन मॉडलों का उद्देश्य किसानों और कृषि उद्यमियों को वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और बाजार संपर्क प्रदान करके ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना है। नाबार्ड के वाणिज्यिक कृषि मॉडलों के उद्देश्य, जिसमें कृषि आय में वृद्धि, उच्च मूल्य वाली और बाजार उन्मुख फसलों को बढ़ावा देना, सतत कृषि यानी कि पर्यावरण उन्मूलन, संसाधन कुशल खेती को प्रोत्साहित करना और रोजगार सृजन यानी कि कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करना, बाजार संपर्क, किसानों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना, वित्तीय समावेशन यानी छोटे मोटे सीमांत किसानों को ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना। हम देख लेते हैं नाबार्ड। नाबार्ड जिसकी स्थापना होती है 1982, बना कौन से एक्ट से, तो 1981 के एक्ट से। कौन सी समिति के रिकमेंडेशन पर बना है, तो शिवरमन समिति की रिकमेंडेशन पर बनाया गया है। नाबार्ड के वाणिज्यिक कृषि मॉडलों की प्रमुख विशेषताएं: समूह आधारित दृष्टिकोण, ठीक है, विशिष्ट फसलों या गतिविधियों के लिए किसानों के समूह का विकास, जैविक कृषि क्लस्टर, डेयरी क्लस्टर, मूल्य श्रृंखला एकीकरण यानी उत्पादन से विपणन तक संपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना, किसानों को प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यातकों से जोड़ना, सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, निजी कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करता है। उदाहरण: सटीक खेती यानी कि प्रिसिजन फार्मिंग के लिए एग्री टेक कंपनियों के साथ साझेदारी, क्षमता निर्माण, किसानों और उद्यमियों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता प्रदान करना, जैविक खेती और फसल कटाई के बाद प्रबंधन पर प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता जहां बैंकों और सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण, सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी प्रदान करना, डेयरी फार्मिंग के लिए ब्याज में छूट, ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशंस, तकनीकी उन्नयन यानी कि ड्रिप सिंचाई, ग्रीन हाउस खेती और सटीक कृषि जैसे आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना। उदाहरण: सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई प्रणाली यानी कि सोलर पावर्ड इरिगेशन सिस्टम। नाबार्ड के वाणिज्यिक कृषि आधारित आजीविका मॉडल के उदाहरण देखते हैं, जिसमें किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPOS, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। विवरण की बात करें तो सामूहिक खेती और विपणन को बढ़ावा देना, गतिविधियां बीज उर्वरक आदि को थोक खरीद, उपज का सामूहिक विपणन यानी कि महाराष्ट्र में जैविक सब्जियों के लिए FPOS, समेकित डेयरी विकास कार्यक्रम। विवरण: नस्ल सुधार, चारा विकास और दूध प्रसंस्करण के माध्यम से डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहन। गतिविधि की बात करें तो नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान, चारा उत्पादन और साइक्लो निर्माण, ठीक है। उदाहरण: गुजरात और राजस्थान में डेयरी क्लस्टर। जल ग्रहण विकास यानी कि वाटर सेट डेवलपमेंट। विवरण की बात करें तो कृषि के लिए सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देना। गतिविधि: वर्षा जल संचयन और चेक डैम निर्माण, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर प्रणाली। उदाहरण: कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जल ग्रहण परियोजना है। जैविक खेती तकनीकों और प्रमाणन को बढ़ावा देना। गतिविधि की बात करें तो जैविक खेती तकनीकों पर प्रशिक्षण, जैविक उत्पादों के लिए प्रमाणन में सहायता। उदाहरण के लिए सिक्किम में जैविक खेती क्लस्टर है, ठीक है। भारत का पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है जो कि जैविक खेती को प्रमोट करता है? सिक्किम ही। कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, लघु और मध्यम उद्यमों को कृषि प्रसंस्करण में सहयोग।
गतिविधियों की बात करें तो फलों, सब्जियों और अनाज के लिए प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना, मूल्य संवर्धित उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग। उदाहरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आम प्रसंस्करण इकाइयां, मत्स्य पालन विकास जहां पर जलीय कृषि, मछली प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, तालाबों और पिंजरों में मछली पालन, मछली प्रसंस्करण और निर्यात। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जलीय कृषि परियोजनाएं, मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन, यानी कि विवरण होता है शहद उत्पादन और परागण सेवाओं के लिए मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करना। गतिविधि मधुमक्खी पालन तकनीकों पर प्रशिक्षण, शहद प्रसंस्करण और पैकेजिंग। हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालन क्लस्टर। कृषि पर्यटन तो कृषि को पर्यटन गतिविधि के साथ जोड़ना। गतिविधियां फार्म स्टे और ग्रामीण अनुभव। फलों की तुड़ई और कृषि पर्यटन रिजॉर्ट, उदाहरण महाराष्ट्र केरल कृषि पर्यटन परियोजनाएं शामिल है। आईसीएआर द्वारा वाणिज्यिक कृषि आधारित आजीविका मॉडल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित वाणिज्यिक कृषि आधारित आजीविका मॉडल टिकाऊ और लाभदायक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। आईसीआर के वाणिज्यिक कृषि मॉडल की विशेषताएं अनुसंधान आधारित समाधान यानी रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन, जिसमें उच्च उत्पादकता वाली और रोग प्रतिरोधक फसलों को किस्मों को विकास और प्रसार, सब्जियों और अनाजों के लिए हाइब्रिड बीज। समेकित कृषि प्रणाली की बात करें तो फसल उत्पादन को पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि वानिकी के साथ जोड़ना। फसल पशुपालन मत्स्य पालन एकीकृत प्रणाली। प्रेसिजन फार्मिंग, जीपीएस, ड्रोन, सेंसर तकनीक का उपयोग करके संसाधनों का कुशल प्रबंधन, ड्रिप सिंचाई, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं क्षमता निर्माण यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि किसानों और उद्यमियों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करना। उदाहरण जैविक खेती, फसल कटाई के बाद प्रबंधन पर प्रशिक्षण। अब देखते हैं मूल्य श्रृंखला एकीकरण, वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, उत्पादन से विपणन तक संपूर्ण समाधान प्रदान करना, किसानों को प्रसंस्करण और निर्यातकों से जोड़ना। सार्वजनिक निजी भागीदारी, निजी कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग। उदाहरण की बात करें तो प्रोसीजन फार्मिंग के लिए कंपनियों के साथ साझेदारी। आईसीएआर के वाणिज्यिक कृषि आधारित आजीविका मॉडल के उदाहरण जहां पर समेकित कृषि प्रणाली यानी फसल उत्पादन को पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि वानिकी के साथ जोड़ना। गतिविधियों की बात करें तो फसल पशुपालन एकीकरण फसल अवशेषों को चारे के रूप में उपयोग एवं खाद के उर्वरक के रूप में प्रयोग करता है। धान के खेतों में मछली पालन, समेकित धान मछली कृषि प्रणाली, उदाहरण तमिलनाडु और कर्नाटक में आईएफएस मॉडल। प्रेसिजन फार्मिंग संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर प्रणाली, जीपीएस निर्देशित मशीनरी और फसल निगरानी के लिए ड्रोन। उदाहरण कहाँ का है तो ये है भाई साहब महाराष्ट्र और पंजाब में प्रेसिजन फार्मिंग परियोजनाएं चालू हैं। अब हम बात कर लेते हैं आईसीआर की। आईसीआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एक बार फिर से बोलिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इट इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 1860, ठीक है। स्टेब्लिश्ड कब होती है, स्थापना होती 1929 में। पूछा जाएगा आईसीआर की स्थापना कब हुई थी, 1929 में हुई थी। कौन से एक्ट से आया, 1860 के एक्ट से आया। स्टेटस क्या है तो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय न्यू दिल्ली में लगता है, ठीक है। अब देखते हैं किसान दिवस और नेशनल फार्मर डे, ठीक है। 23 दिसंबर टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल फार्मर डे तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके बर्थडे पर मनाया जाता है, या तो बर्थडे एनिवर्सरी निकलती है चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है। अब देखते हैं जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो विवरण जैविक खेती प्रथाओं को और प्रमाणन को बढ़ावा देना। गतिविधियों की बात करें तो जैविक खेती तकनीकों पर प्रशिक्षण, जैविक उत्पादों के लिए प्रमाणन सहायता, उदाहरण सिक्किम में जैविक खेती क्लस्टर, कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, एग्री प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। विवरण की बात करें तो कृषि प्रसंस्करण में छोटे और मध्यम उद्यमों को सहायता। गतिविधियां फल, सब्जियों और अनाजों के लिए प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना, मूल्य संवर्धित उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग करना। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में आम प्रसंस्करण इकाइयां। अगला देखते हैं बीज उत्पादन और नर्सरी प्रबंधन यानी कि सीड प्रोडक्शन एंड नर्सरी मैनेजमेंट। विवरण की बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाले बीज और पौधों का उत्पादन और बिक्री। गतिविधि की बात करें तो सब्जियां और अनाजों के लिए हाइब्रिड बीज उत्पादन करना, फलों के पौधे और सजावटी पौधों की नर्सरी। उदाहरण कहाँ का लगता है तो आंध्र प्रदेश और गुजरात में बीज उत्पादन केंद्र। मत्स्य पालन विकास यानी कि फिशर्स डेवलपमेंट। विवरण जलीय कृषि और मछली प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। गतिविधि तालाबों और पिंजरों में मछली पालन, मछली प्रसंस्करण और निर्यात। उदाहरण आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जलीय कृषि परियोजनाएं।
मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन विवरण, शहद उत्पादन और परागण सेवाओं के लिए मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना। गतिविधि, मधुमक्खी पालन तकनीकों पर प्रशिक्षण, शहद प्रसंस्करण और पैकेजिंग। उदाहरण, हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालन क्लस्टर। कृषि पर्यटन, एग्री टूरिज्म विवरण, कृषि को पर्यटन गतिविधियों के साथ जोड़ना। फार्म स्टे और ग्रामीण अनुभव, फलों की तुड़ाई और एग्री टूरिज्म रिजोर्ट। उदाहरण, महाराष्ट्र और केरल में कृषि पर्यटन परियोजना। कृषि विश्वविद्यालय, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश के कहाँ लिखती हैं? जबलपुर में निकलती हैं। ठीक है, JNKVV। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1964 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियम संख्या 15 1964 के तहत ये स्थापित की गई। यह 100% सरकार द्वारा वित्त पोषित राज्य कृषि विश्वविद्यालय है। यूनिवर्सिटी, उद्देश्य मुख्य क्षेत्र कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार गतिविधियों को समर्पित है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो राधाकृष्णन आयोग 1949 की सिफारिशों के आधार पर जबलपुर यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था। कौन सा आयोग? तो राधा कृष्णन आयोग 1949। ये फैक्ट MPGK की किसी बुक में अभी तक नहीं मेंशन है कि राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1949 में। 1954-55, 1959 से 60 में कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर इंडो अमेरिकन टीम की सहायता से विकसित हुई है। अमेरिकी लाइट ग्रांट कॉलेज मॉडल के आधार पर तैयार किया गया है। उद्घाटन की बात करें तो तत्कालिक सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया था। पुरस्कार और मान्यता की बात करें तो ICR नई दिल्ली द्वारा 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार प्राप्त है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें कैटेगरी और डिटेल्स दी गई है। ठीक है, जो आपको टेबल फॉर्म में मिलता है उसे आप PDF के माध्यम से एक बार और भी अच्छे से रीड कीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट कवर्ड 26 होते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस 7 होते हैं, हॉर्टिकल्चर कॉलेज 2 होते हैं, एक तो होता है राहतगढ़ और एक होता है छिंदवाड़ा। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से होते हैं? एक ही होता है जबलपुर में। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर 9 होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र KVKS 22 होते हैं और एग्रो क्लाइमेट जोन्स कवर्ड होते हैं 7। ठीक है, अब देखते हैं एग्रीकल्चर कॉलेजेस जो कि 7 है, कहाँ कहाँ है? एक तो जबलपुर मध्य प्रदेश के जबलपुर, संस्कार राजधानी जबलपुर में है, रीवा में है। ठीक है, उसके बाद टीकमगढ़ में है, उसके बाद में गंजबा सोदा विदिशा में है। ठीक है, उसके बाद में है पवारखेड़ा नर्मदापुरम, उसके बाद में है वाराणसी बालाघाट और खुर्रई सागर। ठीक है, विशेषीकृत कॉलेज की बात करें तो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रहली सागर में लगता है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जबलपुर में लगता है, हॉर्टिकल्चर वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर गड़ाकोटा सागर में है। अनुसंधान केंद्र क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र ZARS 4 हैं, टोटल कितने हैं? 4। कहाँ कहाँ पर है क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र ZARS? तो जबलपुर, पवारखेड़ा, टीकमगढ़ और छिंदवाड़ा। क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन की बात करें RARS, ठीक है, तो वो भी 4 है। वो कहाँ कहाँ? रीवा, सागर, डिंडोरी और बारासिवना, बारासिवनी की साड़ी, बालाघाट। ठीक है, याद रखिएगा। कृषि अनुसंधान स्टेशन ARS 4 है, वो भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये 4 आएंगे नौगांव, गड़ाकोटा, सौंसर और तेंदनी। ठीक है, नौगांव, गड़ाकोटा, सौंसर और तेंदनी में कृषि विज्ञान केंद्र KVK 20 है, जो कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित है। आग्रो क्लाइमेटिक जोन जलवायु क्षेत्र कवर किए गए हैं। छत्तीसगढ़ मैदान, बालाघाट, छत्तीसगढ़ की उत्तरी पहाड़ी पट्टी, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कैमूर पठार एवं सतपुड़ा की पहाड़ियां, जबलपुर, कटनी, सिवनी, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना। विंध्यन पठार की बात करें तो सागर, दमोह, रायसेन और विदिशा में है। सेंट्रल नर्मदा वैली, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, बुंदेलखंड क्षेत्र, टीकमगढ़, छतरपुर, सतपुड़ा पठार, बैतूल और छिंदवाड़ा। अब कृषि में प्रमुख योगदान देख लेते हैं। उन्नत तकनीकों का विकास जिसमें फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई, शुष्क भूमि खेती और संसाधन संरक्षण में अनुसंधान को बढ़ावा, मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में शीर्ष स्थान दिलाने में मदद, दलहन उत्पादन में प्रथम है, तिलहन उत्पादन में दूसरा स्थान है, अनाज उत्पादन में तीसरा स्थान है। ठीक है, दलहन में प्रथम है, तिलहन में दूसरा है और अनाज में तीसरा है। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 10% योगदान है। मध्य प्रदेश ने लगातार 5 वर्षों तक कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया है। ऐतिहासिक उपलब्धियों की बात करें तो कृषि संस्थानों की स्थापना जिसमें कृषि अनुसंधान स्टेशन पवारखेड़ा 1930 में बना, प्लांट इंडस्ट्री संस्थान 1924 में बना इंदौर में, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन कॉलेज जबलपुर 1948 में, इंदौर कंपोस्ट 1931 यानी कि सर अल्बर्ट हावर्ड और यशवंत वॉर्ड द्वारा विकसित, महात्मा गांधी द्वारा 1935 में सराहा गया। इंदौर कंपोस्ट 1931। सोयाबीन अनुसंधान 1960 के दशक में भारत की तेलहन क्रांति को बढ़ावा दिया गया।
चना की उन्नत किस्म JG11। प्रायद्वीपीय भारत में किसानों की आय में वृद्धि। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कमेंट कीजिएगा, राज्य और राष्ट्रीय दोनों करना है। स्थापना की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अध्यादेश संख्या 4/2008 के तहत स्थापित है। 19 अगस्त 2008 को असाधारण राजपत्र संख्या 507 में अधिसूचित किया गया है। यह राज्य का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, जिसे जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से विभाजित कर स्थापित किया गया। आधिकारिक अधिनियम, जिसमें RVSKVV अधिनियम संख्या 4 और वर्ष 2009 के तहत कानूनी रूप से अधिनियमित किया गया है। शैक्षणिक फोकस कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में विशेषज्ञता, कृषि उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने के लिए अनुसंधान विस्तार गतिविधियों का संचालन। कॉलेज टाइप एग्रीकल्चर कॉलेज ग्वालियर, सीहोर, इंदौर, खंडवा। हॉर्टिकल्चर कॉलेज मंदसौर। अब रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं। जोनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन जहां कहाँ होते हैं? मोरेना में होते हैं, खरगोन में होते हैं, झाबुआ, इंदौर और सीहोर। रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन ग्वालियर, मंदसौर, उज्जैन, खंडवा। स्पेशल रिसर्च स्टेशन जिसमें बनता है इंतखेड़ी, भोपाल, पागवई, ग्वालियर, जोरा, रतलाम, बड़वा, खरगोन। ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट 22 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं। सेवरल एडॉक प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम्स। यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर्स कैटेगरी वाइज देख लीजिए। एग्रीकल्चर कॉलेज 4 ग्वालियर, सीहोर, इंदौर, खंडवा। हॉर्टिकल्चर कॉलेज 1 मंदसौर में स्टेशन है रिसर्च सेंटर। ठीक है। जोनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर 5 होते हैं, रीजनल में 4 होते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर 2 ऐसाहा, सिरोद, ग्वालियर। ठीक है। फ्रूट रिसर्च सेंटर 1 होता है इंतखेड़ी, भोपाल। ठीक है। हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर 1 जोरा, रतलाम। सलाइन सॉइल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर 1 बड़वा, खरगोन। और सी सैम रिसर्च सेंटर 1 भिंड में। एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर्म 1 बागवई, ग्वालियर। कृषि विज्ञान केंद्र KVKS 22 सेपरेटेड अक्रॉस 25 डिस्ट्रिक्ट्स। अब 22 कृषि विज्ञान केंद्र की बात आएगी। ठीक है, वो हमें देखना रहेगा कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, वो थोड़ा प्रोजेक्ट वो नेम देख सकते हैं। ठीक है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर RVSKVV। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड पर्ल मिलेट इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट ग्वालियर में है। इसी प्रकार से जो 4 प्रोजेक्ट ग्वालियर, मुरैना, सीहोर, इंदौर, खरगोन, मंदसौर, ये 5 जिलों में कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन 5 जिलों की जो टेबल है वो आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल रहेगी, यहाँ से देख लीजिए। अब हम देखेंगे कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि KVKS। कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित विस्तार केंद्र है। कृषि विस्तार केंद्र है। ये केंद्र ज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जिनका उद्देश्य कृषि अनुसंधान और किसानों के बीच खाई को बांटना और ग्रामीण आजीविका में सुधार करना है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो प्रथम स्थापना 21 मार्च 1974 को पुडुचेरी में होती है। स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा। सिफारिशकर्ता शिक्षा आयोग 1964 से 1966। अंग राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली और वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित होता है। उद्देश्य KVKS का मुख्य उद्देश्य कृषि विस्तार सेवाएं प्रदान करता है, जिससे किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि हो। इसे निम्नलिखित माध्यमों से प्राप्त किया जाता है: प्रशिक्षण कार्यक्रम, नई कृषि तकनीकों का प्रदर्शन और प्रथम पंक्ति सलाहकार सेवाएं। मुख्य गतिविधियों की बात करें तो KVKS आधुनिक और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित करते हैं। ऑन फॉर्म ट्रायल यानी कि किसानों के खेतों में नई कृषि तकनीकों का परीक्षण और सत्यापन। प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसानों, विस्तार कर्मियों, ग्रामीण युवाओं और कृषि उद्यमियों के लिए क्षमता का निर्माण। प्रदर्शन, उन्नत कृषि तकनीकों और पद्धतियों को प्रदर्शित करना। सलाहकार सेवाएं, खेतों से संबंधित समस्याओं पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन करना। फील्ड डे और प्रदर्शनियां, नई तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रचार के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। वर्तमान स्थिति, वर्तमान में 731 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। 498 केंद्र राज्य कृषि विश्वविद्यालय और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अधीन है। संस्थागत ढांचा और अधिदेश KVKS निम्नलिखित प्रशासनिक संस्थाओं के अधीन कार्य करते हैं: कृषि विश्वविद्यालय, ICAR, राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, गैर सरकारी संगठन और शैक्षणिक संस्थान। ठीक है। अब हम देख लेते हैं KVKS मध्य प्रदेश इन 54। ठीक है, कितनी? 54 कृषि विज्ञान केंद्र विलेज हमीरपुर, डिस्ट्रिक्ट दतिया, 2007 SAU। ठीक है। उसके बाद आता है कृषि विज्ञान केंद्र 2007 में ही आवरी, डिस्ट्रिक्ट अशोक नगर में। इस प्रकार से आपको वो डिस्ट्रिक्ट देखना है जहां पर KVKS नहीं है। ठीक है, बाकी जहां जहां है वो तो आपको इतने याद होने से रहे। ठीक है।
चलिए, ये टेबल आपको अवेलेबल करवा दी गई है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है। एग्रीकल्चर कॉलेज जबलपुर में है। एग्रीकल्चर कॉलेज जबलपुर, ग्वालियर, सीहोर, रीवा, इंदौर, खंडवा में है। हॉर्टिकल्चर कॉलेज मंदसौर में है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में है। जोनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन छिंदवाड़ा, रीवा, जबलपुर, टीकमगढ़, मोरेना, झाबुआ, खरगोन, इंदौर और होशंगाबाद। रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन की बात करें तो सागर, ग्वालियर, उज्जैन, मंदसौर, खंडवा, डिंडोरी और बारासिवनी। रिसर्च सेंटर इनकी खेड़ी भोपाल, जौरा रतलाम, कोलीपुरा हरदा और बगवई ग्वालियर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भोपाल, नाबीबाग हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर जिसमें पचमढ़ी ऑफिसर एंड मेल ट्रेनिंग सेंटर, गोविंदगढ़ीवा मेल ट्रेनिंग सेंटर, इंदौर मेल ट्रेनिंग सेंटर एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल। कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल एस्टेब्लिश्ड इन 1979 अंडर ICAR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, नाबी बाग, बेरशिया रोड, भोपाल। हॉर्टिकल्चर नर्सरीज की बात करें तो नर्सरीज टोटल 254 है। स्टेशन गार्डन्स 45 है। वेजिटेबल सीड फॉर्म्स 9 है। टोटल नर्सरीज फॉर्म 308 है। ये बात करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स 8 है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर 104 है। खेती आधारित आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने में शामिल केंद्र, राज्य सरकार और सार्वजनिक और निजी संगठनों की योजनाएं और कार्यक्रम रहने वाला है हमारा अगला टॉपिक।